सभी को नमस्कार। मैं सुगम सहरावत सर्वप्रथम लफ्ज मंच का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा हम सबको एक सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए, अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए। साथियों, आज का हमारा विषय है हम आज़ाद हैं। तो साथियों, मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मैं इसे एक सवाल के रूप में देखता हूँ, ना कि एक जवाब के रूप में। तो क्या हम आज़ाद हैं? साथियों, आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। साथियों, 15 अगस्त 1947 को भारत तो आज़ाद हो गया था, लेकिन क्या उसी दिन प्रत्येक भारतवासी को आज़ादी मिल पाई थी? तो इसका जवाब कहीं ना कहीं हमारे सामने एक सवाल खड़ा करता है। वही सवाल आज हमारे सामने है, क्या हम आज़ाद हैं? साथियों, आज भारत कहीं ना कहीं अपने 74 वर्ष आज़ादी के पूरे करने जा रहा है, लेकिन आज भी हमारे सामने चुनौती के रूप में ये सवाल खड़ा है कि क्या हम आज़ाद हैं? साथियों, क्या हम वास्तविक में आज़ाद हैं? साथियों, बंटवारे के वक्त जिस प्रकार बंटवारे को झेला देश की जनता ने, उसके लिए, पीड़ित वर्ग के लिए और साथ ही जो राजनीतिक गलियारों में लोग बैठे थे, क्या दोनों के लिए आज़ादी के मायने एक समान हो सकते हैं? साथियों, तो इसका जवाब होगा नहीं। साथियों, वर्ष 1975 में आज़ादी के बाद भी देश ने आपातकाल को झेला। आपातकाल लागू करने वाली सरकार और आपातकाल को झेलने वाली पीड़ित वर्ग के लिए, जनता के लिए क्या आज़ादी के मायने एक समान हो सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। तो साथियों, वर्ष 1976 में पुरुषों का जबरन बांध्यकरण किया गया सरकार के द्वारा। क्या पीड़ित पुरुष वर्ग के लिए और सरकार जो नीतियां लागू कर रही थी, दोनों के लिए आज़ादी एक समान हो सकती है? साथियों, तो जवाब होगा नहीं। साथियों, वर्ष 2018 में LGBTQ समुदाय को आज़ादी मिली। LGBTQ समुदाय को अपनी पहचान को स्वीकारने की आज़ादी मिली। साथियों, क्या उससे पहले हम उनको आज़ाद कह सकते थे? तो इसका जवाब होगा नहीं। साथियों, नहीं। साथियों, वर्ष 2019 में NCRB के आंकड़े हमें बताते हैं कि किस प्रकार हर वर्ष भारत के अंदर 4 लाख महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं। तो साथियों, उन 4 लाख महिलाओं को क्या सुरक्षित घर से बाहर जाकर वापस सुरक्षित घर पे लौटने की आज़ादी नहीं है? साथियों, 32,033 महिलाओं का वर्ष 2019 में बलात्कार किया गया। साथियों, क्या उन 32,033 महिलाओं को पुरुषों के समान आगे बढ़कर अपने आप को साबित करने की आज़ादी नहीं थी क्या? साथियों, आज भी देश के अंदर 36 करोड़ लोग गरीबी से लड़ रहे हैं और 13 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए गरीबी रेखा से भी लड़ रहे हैं। साथियों, क्या उनको गरीबी रेखा से आज़ादी नहीं चाहिए? साथियों, उनको भी आज़ादी चाहिए। साथियों, आज भी देश के अंदर काफ़ी लोग जो विकास की परियोजनाएं आती हैं अपना घर खो देते हैं। उनके चलते आज भी कहीं ना कहीं उन्हें अपने सब कुछ खो देना पड़ता है। साथियों, कहीं ना कहीं उनको भी आज़ादी चाहिए। जब बड़े बड़े परियोजनाएं लाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों की ज़मीन, जल, जंगल उनको खोना पड़ता है। साथियों, अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं साथियों, देश के अंदर 48% महिलाओं की जनसंख्या में भागीदारी, लेकिन आज भी संसद और विधानसभा में केवल 13% महिलाएं पहुंच पाई। साथियों, क्या ये हमारे देश के अंदर समानता के लिए आज़ादी है? साथियों, अगर हम और आगे देखते हैं तो देखते हैं आज हम गुलाम हैं। आज हम कुरीतियों के गुलाम हैं। आज हम भेदभाव के गुलाम हैं, रूढ़िवादी विचारों के गुलाम हैं। आज भी हम धर्म युद्ध के गुलाम हैं। आज भी हम जात पात के अंतर विरोध के गुलाम हैं। आज भी हम चुनावी के वक्त आके जो हमारी नई परिभाषा हमारी पहचान की देते हैं, उन नेताओं के भी आज हम गुलाम बन चुके हैं। साथियों, जो स्वार्थी नेता हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए आते हैं और किसी भी व्यक्ति की पहचान की कोई भी परिभाषा दे देते हैं, आज हम उनके गुलाम हैं। साथियों, आज भी देश के अंदर किसी न किसी कोने में कोई ना कोई आज़ादी के लिए लड़ रहा है। साथियों, आज भी हम एक विदेशी भाषा के गुलाम हैं। साथियों, आज भी प्रत्येक किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार से लड़ रहा है, कोई आतंकवाद से लड़ रहा है, कोई प्रदूषण से लड़ रहा है। साथियों, कोई समानता के लिए लड़ रहा है। साथियों, कोई अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, न्याय से आज़ादी के लिए लड़ रहा है। साथियों, लड़ाई जारी है। साथियों, सन 47 में मिली बड़ी आज़ादी की नींव इन्हीं छोटी छोटी आज़ादियों के ऊपर आधारित है। जो बड़ी आज़ादी हमें मिली थी सन 47 में, उसकी इमारत को अगर हमें सुरक्षित रखना, प्रासंगिक रखना है, तो हमें इन छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतना होगा और हमें छोटी छोटी लड़ाई जीत के अपने देश की बड़ी आज़ादी को प्रासंगिक बनाए रखना होगा, सुरक्षित बनाए रखना होगा। साथियों, हमें अपने क्रांतिकारी वीरों के स्वप्न के भारत को साकार करना होगा और हमें ये लड़ाई जारी रखनी होगी। साथियों, अंत में मैं अपने विचारों को, अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा साथियों, और कहना चाहूँगा कि ना हिंदू, ना सिख, ना मुसलमान हैं हम। इस आज़ाद देश की आज़ाद आवाम हैं हम। मुक्त हैं अंग्रेजों की कैद से, पर अपने ही अनेकों समस्याओं के गुलाम हैं हम। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।